मूवी की स्टार्टिंग में हमें कपल दिखाया जाता है जिनका नाम एमा और हेनरी होता है। काफ़ी रात हो चुकी होती है और वो हैलोवीन की रात होती है। वो दोनों भी एक हैलोवीन की पार्टी से ही घर लौटे थे और उस कपल में लड़की को हैलोवीन पार्टी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, इसलिए वो कहती है हस्बैंड से कि डेकोरेशन अब हटा दो। वो काफ़ी उसे समझाता है कि ये एक फेस्टिवल की डेकोरेशन है, प्लीज़ तुम इसे अभी रहने दो, इसे वो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, भाई फिर हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए। बट उसकी वाइफ उसकी एक नहीं मानती। जब उसका हस्बैंड उसकी बात नहीं सुनता वो खुद ही सब हटाने लगती। वो सारी लाइट्स ऑफ कर देती है और जितनी भी डमीज थी उनमें से कपड़ा हटाती है। तभी सडनली कोई इस पर अटैक कर देता है। ये तो नहीं दिखाया जाता कि उस टाइम अटैक किसने किया, बट उसके हाथ में लॉलीपॉप था जिसे देख कर लग रहा था वो कोई छोटा बच्चा है। तभी उसकी वाइफ एमा की डेड बॉडी हेनरी को मिलती है। वो देखता है कि एमा के मुंह में लॉलीपॉप है। उसके बाद एक पार्टी दिखाई जाती है और कई फ्रेंड्स आते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम लॉरे था। वहाँ पर एक उसकी बहन भी थी और बाकी सब उसके फ्रेंड्स थे। वो सब एक साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी थी। सभी को तो फ्रेंड साथ मिल जाते हैं, बट लॉरी को कोई पार्टी में संग ले जाने के लिए फ्रेंड नहीं मिलता। वो बेचारी अकेली ही रह जाती है। वो अकेली थी इसलिए उसे अपना फ्रेंड खुद ही ढूंढना था। वो ढूंढने निकल जाती, तभी एक बच्चा दिखाया जाता है जो काफ़ी मोटा और शैतान बच्चा था। वो सबके घरों के बाहर लगी पंपकिन लाइट को तोड़े दे रहा था। वो हैलोवीन की सारी डेकोरेशन खराब कर देता है। इसके बाद वो बच्चा एक घर के बाहर से कुछ कैंडल्स चुराने लगता है। तभी उस घर में वो एक आदमी आ जाता है। उसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है, बट बाद में पता चलता है कि वो इस बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल हैं। वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और दोनों बाहर इस चेयर्स में बैठ जाते हैं। वो उस बच्चे को हैलोवीन के रूल्स बताने लगते हैं और वो बच्चा सब सुन रहा था और चॉकलेट खाता जा रहा था। बट चॉकलेट खाने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे खांसी आने लगती है और उल्टी करता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी प्रिंसिपल कहता है क्या हो गया है तुम्हें, मैंने मना किया था चॉकलेट खाने को, कहा था ना प्लीज़ देख कर खाया करो। वो आदमी उसकी बॉडी कहीं फेंकने के लिए खींचता है और तभी उसके घर के बाहर काफ़ी बच्चे आ जाते हैं और वो सबको टॉफीज़ दे देता है। बट उन्हीं बच्चों में एक बच्चा और होता है जिसका फेस पूरा तरीके से ढका होता है और उसका नाम सैम होता है। वो भी वहाँ से चॉकलेट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो आदमी उस बच्चे की डेड बॉडी को लेकर अपने गार्डन में जाता है और वहाँ एक गड्ढा होता है। हैरानी की बात तो ये थी कि उस गड्ढे में तो पहले से एक डेड बॉडी दफन थी। जैसे ही वो उस मोटे बच्चे की डेड बॉडी गड्ढे में डालने लगता है, तभी विंडो से उसका बच्चा उसे आवाज़ देने लगता है। वो कहता है चुप रहो बेटा, मैं अभी अपना काम पूरा करके वापस आता हूँ। इतना कहने के बाद वो वापस से अपना काम में लग जाता है। फिर से वही काम में नजर डालने उसी का पड़ोसी मिस्टर ग्रीक आते हैं। बट वो आदमी मिस्टर ग्रीक को वहाँ से चले जाने को कहता है। वो चले जाते हैं और उसका काम पूरा हो जाता है और डेड बॉडी को दफना देता है। फिर वो घर के अंदर आ जाता है और टेबल में उसी मोटे बच्चे का सर रखा होता है। मीन्स वो पंपकिन नहीं बच्चे का सर यूज़ करना चाहते थे। वो बाप बेटे दोनों उसे देखते हैं। वो दोनों ही सीरियल किलर होते हैं। यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि फिर से वही बच्चों का ग्रुप दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल के घर कैंडी लेने आए थे। वो सब मिलकर पंपकिन इकट्ठा कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है और उसे हैलोवीन बहुत ज़्यादा पसंद था और वो इन बच्चों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। वो चलते चलते एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जिसके नीचे खाई होती है। तभी इस ग्रुप की लड़की बच्चों को एक स्टोरी सुनाती है। आज से बहुत साल पहले यहाँ 8 बच्चों को लाया गया था और वो बच्चे थोड़े दिमाग के कम थे और काफ़ी उनके पेरेंट्स उनसे परेशान थे बिकॉज वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। उन सबको एक स्कूल बस में लाया गया था और उनके पेरेंट्स ने बस के ड्राइवर को पैसे भी दिए थे इस बस को वहीं गिराकर सबको बच्चों को मार डालने के। और उसने यही किया, इस पहाड़ से बस को नीचे गिरा दिया और बच्चे तो मर गए बट किसी तरह उसने खुद को बचा लिया। वो उन्हें स्टोरी सुना रही होती है। वो उन बच्चों के नाम पर सभी बच्चों को पम्पकिन देना चाहती थी, इसलिए वो भी कलेक्ट कर रहे थे। वो लड़की लड़के के साथ लिफ्ट में नीचे जा रही थी। वो देखती है उसके आगे एक स्कूल बस है। फिर वो बस देखकर समझ जाते हैं कि वो लड़की जो स्टोरी सुना रही थी वो सच है। तभी कोई उसे लड़की पर अटैक कर देता है। वो सब जॉम्बीज लग रहे थे। वो भागती है वहाँ से बट वो गिर जाती है। जब उसे होश आता है तब वो देखती है ये सब उसके फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ उसके साथ एक मजाक कर रहे हैं।
वो इस मजाक से काफ़ी दुखी हो जाती है, उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो अकेले वापस लिफ्ट में चली जाती है, बाकी सब वहीं रह जाते हैं। तभी उन बच्चों को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर पता चलता है वही 8 बच्चे जो पहले मर गए थे, एक्चुअली में अब वो जिंदा हो गए और वो बहुत खतरनाक ज़ॉम्बीज़ बन गए और सब इन बच्चों पर अटैक कर देते हैं। वो सब बचते बचाते लिफ्ट की तरफ आ जाते हैं और उस लड़की से कहते हैं लिफ्ट का दरवाज़ा खोलो, बट वो समझ लेती है कि शायद इस बार भी ये मुझसे मजाक कर रहे हैं और वो उन्हें वहीं छोड़कर ऊपर चली जाती है और वो बेचारे ज़ॉम्बीज़ के हाथों बुरी तरह से मारे जाते हैं। फिर वो लड़की लिफ्ट से ऊपर आ जाती है। फिर हम सैम को देखते हैं जो अपना मुंह ढका हुआ होता है। तभी वहाँ एक लेडी दिखाई जाती है जिस पर एक वैम्पायर हमला कर देता है और वो उसे पूरा देता है, फिर उसे जगह पर रख देता है। बिकॉज टाइम तो हेलोवीन का था, इसलिए कोई ज़्यादा इन सब पर ध्यान नहीं दे रहा था, बिकॉज सब डमी और कॉस्ट्यूम ही समझ रहे थे। फिर हमें लॉरी दिखाई जाती जो पार्टी में जाने के लिए अभी भी फ्रेंड्स को ढूंढ रही थी और जब वो सुनसान रास्ते में से जा रही होती तभी वो वैम्पायर उसके पास आता है और वो उसे भी काट कर मारने का ट्राई कर रहा होता है। तभी लॉरी के साथ और फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उनके पार्टी में एक बॉडी आकर गिरती है और फिर पता चलता है कि ये वही वैम्पायर है। तभी वहाँ लॉरी भी आ जाती है जो बिल्कुल ठीक थी और उनमें से एक लड़की उसके दांत उसका मास्क को हटा देती है और उसका फेस देखने के बाद पता चलता है कि ये वही स्कूल का प्रिंसिपल ही था जिसने उस मोटे शैतान बच्चे को मारा था। ये रियल में कोई वैम्पायर वैम्पायर नहीं था, ये सिर्फ उसकी एक्टिंग कर रहा था जिससे ये बाकी सबको मार सके। तभी वो उन सबसे पूछता है कि आप कौन हैं, मैं यहाँ कैसे आ गया, और फिर हमें उन सबके आजू बाजू हर जगह डेड बॉडीज दिखती हैं। तभी हमें सबकी हकीकत पता चलती है कि सब वेयरवुल्व्स हैं जो इंसान का रूप लेकर यहाँ थी और अब वो सब अपने असली रूप में आ चुकी हैं। लॉरी उस आदमी पर अटैक कर देती है और उसे अपना शिकार बना लेती है और वो प्रिंसिपल बेचारा मर जाता है। फिर वो सभी लड़कियां अपने अपने शिकार को बुरी तरह से खाने लगती हैं। तभी सैम दिखाया जाता है जो वहाँ एक कोने में बैठा सब देख रहा था जो कुछ भी वहाँ हो रहा था। इसके मूवी में कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़्यादा नहीं लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले का। ये वही सीन होता है जब उस आदमी ने मोटे शरारती बच्चे को मारा था जब मिस्टर ग्रीक के घर बच्चे कैंडी लेने आए थे, बट मिस्टर ग्रीक ने अपने डॉग से उन्हें डराकर भगा दिया था। उन्हें भी हैलोवीन पसंद नहीं था, इसलिए ना तो ये मनाते थे ना वो किसी पार्टी में जाते थे। तभी मिस्टर ग्रीक कुछ पिक्चर जला रहे होते हैं और होल से प्रिंसिपल को देख रहे होते हैं जब वो दफना रहा था। इसके बाद मिस्टर ग्रीक जैसे ही अंदर आते हैं तो सैम उन पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ लड़ाई होने लगती है और इसी लड़ाई के बीच में सैम का मास्क हट के गिर जाता है और हम सबको सैम का फेस दिख जाता है जो जरा भी नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं था, बल्कि उसका फेस वैम्पायर मॉन्स्टर जैसा था। वो एक पंपकिन मॉन्स्टर जैसा ही दिख रहा था। सैम उन्हें जान से मारने ही वाला था, तभी उसे लॉलीपॉप मिल जाती है और वो उस लॉलीपॉप को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर से मिस्टर ग्रीक पिक जला रहे थे, वो दिखाई जाती है। वो पिक्चर वही 8 बच्चों की थी जो बस के गिरने से मर गए थे, जो हैलोवीन के दिन मरे थे। तब हमें पता चलता है कि ये कोई वो ड्राइवर जो था बस का वो कोई और नहीं मिस्टर ग्रीक ही थे और तभी पता चला इन्हें हैलोवीन क्यों नहीं पसंद था। तभी से इन्होंने उसे मनाना भी बंद कर दिया। फिर मिस्टर ग्रीक दिखाया जाता है जो कि चेंज होकर एक नेक इंसान बन गए थे। इसके अलावा को हैलोवीन को सेलिब्रेट करने लग गए थे। वो कुछ बच्चों को कैंडी दे रहे होते हैं। फिर जब वो अपने घर के इधर उधर देखते हैं तो उन्हें प्रिंसिपल का बेटा मिलता है जो कि उन्हीं की शर्ट पहनकर एक जगह बैठा हुआ था, बिकॉज वो तो इन लड़कियों के मार चुके थे और वो उन्हें बहुत याद कर रहा होता। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती जो अपने अकेले घर में जा रही होती। तभी कार से हम उन्हीं वेयरवुल्फ लड़कियों को देखते हैं जो पार्टी एंजॉय करके वापस आ रही होती हैं। वो अपने नॉर्मल रूप में आ गई थी, इंसानी रूप में, और उनके साथ लोरी भी होती है। वहीं पर मिस्टर ग्रीक सैम को देखते हैं जो एक कपल्स को घूर रहा था। ये वही था जिन्हें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, एमा और हेनरी। तब हमें मूवी में पता चलता है कि जो उस लेडी पर अटैक कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सैम ही था जो उसे घूर रहा था। और हमने देखा कि जिसने मारा था उसके हाथ में लॉलीपॉप था, यानी वो एक बच्चा था। इसलिए उस लेडी का
लास्ट में मर्डर हुआ था वो टाइम के अकॉर्डिंग हुआ था। मिस्टर ग्रीक अपने घर आ जाते हैं और तभी उन्हें बाहर से कोई आवाज़ आती। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें वही 8 बच्चे दिखाई देते हैं जो उनके दरवाजे के बाहर खड़े थे उनसे बदला लेने के लिए। वो सिर्फ अपना बदला लेने आए थे। जो सब ज़ॉम्बी बन गए थे वो सब मिलकर मिस्टर ग्रीक पर अटैक करके उन्हें मार डालते हैं और मिस्टर ग्रीक को भी बुरी तरीके से मार दिया जाता है और वो बच्चे अपना बदला ले लेते हैं। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।